गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि याचिकाकर्ताओं के कितने अंक हैं और कितने अंकों पर उनका चयन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितने प्रश्नों के बोनस अंक मिलेंगे या सिर्फ सभी 22 प्रश्नों के अंक मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जो स्पेशली हाई कोर्ट में जो केस लगे हैं, याचिकाओं की लगी हुई है, उनकी जो भी अपडेट है उसके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो हम बढ़ते आगे। तो देखो, अगर याचिकाकर्ताओं के अगर 5 से 7 नंबर कम हैं, यानी कि जो 1 गुणा कट ऑफ आई थी उसमें अगर आपके 5 से 7 नंबर कम हैं तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। मैं स्पेशली ओबीसी की बात करूंगा। अगर आपके 180 प्लस नंबर आ रहे हैं या 181 नंबर के आसपास हैं और आपने कोर्ट में याचिका लगा रखी है तो आपके 1 गुणा में वापस चयन होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी लोग निगेटिव सोचते हैं आपको निगेटिव नहीं सोचना है। मैं स्पेशली आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा, उनके आपको बोनस अंक मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखो आप, तो वो डिजिटल लाइब्रेरी वाला हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन तो टीचर रेशो स्टूडेंट वाला हो गया, टीचर स्टूडेंट रेशो वाला। थर्ड क्वेश्चन देखें अपन तो इलाहाबाद वाला क्वेश्चन है। फोर्थ में देखो आप गौरव भारत ट्रेन का, और एक बीसल देवरासा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है, यानी कि 10 नंबर आपको इसके मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा और हम लोग बात करते हैं कि सभी 22 प्रश्नों के अंक मिलेंगे या सिर्फ जिन लोग जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो स्पेशली क्वेश्चन है उन्हीं के अंक मिलेंगे। तो मैं बता दूं कि आपको सभी 22 प्रश्नों के अंक मिलने की संभावना थोड़ी कम है, यानी कि आपने 22 प्रश्नों पर याचिका जरूर लगा दी लेकिन सभी 22 क्वेश्चन के आपको अंक नहीं मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अधीनस्थ बोर्ड ने भी अपना एडी चोटी का दम लगा रखा है जीतने के लिए, लेकिन आपको पता है कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना फ्रेंड्स। अधीनस्थ बोर्ड ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि उनकी जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें कितना मिस्टेक है या उसमें कितने क्वेश्चंस का आंसर गलत है या सही है। इसको अभी तक अधीनस्थ बोर्ड ने एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके 8 से 10 नंबर, 8 से 10 के बीच बोलूँगा, 7 से 8 नंबर कम है आपके, तो डेफिनेटली आपका कोर्ट का जो फैसला आएगा वो आपके फेवर में आने की पूरी पूरी संभावना है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपका फैसला आपके पक्ष में नहीं आता या अगर आपकी याचिका रद्द होती या निरस्त होती तो वो कभी की हो चुकी होती, लेकिन अभी तक आपकी याचिका कोर्ट ने रद्द नहीं की है या फिर रिजेक्ट नहीं की है। तो इसका मीनिंग यही है कि कहीं ना कहीं आपके लिए उसमें पॉजिटिव चीज़ें छिपी हुई हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, जब भी कोर्ट का फैसला आएगा डेफिनेटली आपके पक्ष में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर आपके पास में दूसरे ऑप्शन है, दूसरी कोई एग्ज़ाम है तो उसकी भी आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि अब इस केस का कोई भरोसा नहीं है कि ये कितना लंबा जाएगा और कहाँ तक जाएगा। इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हम लोग। तो यही था फ्रेंड्स, आपको निगेटिव नहीं सोचना, बी पॉजिटिव। आपके पास में दूसरा एग्जाम है तो साथ में आपको उनकी भी तैयारी करना चाहिए, और चांसेस पूरे हैं कि, हालांकि इस चीज़ की भी संभावना थोड़ी कम नज़र आती है क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक में जो सुनवाई है उसमें आपका फैसला आ जाएगा, इसकी संभावना थोड़ी कम है, बट फिर भी संभावना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो बोर्ड बहुत ज़्यादा खामियां बोर्ड की है, इसीलिए इसके ऊपर फैसला नहीं आ पा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो संभावना यह है कि आगे आपकी 2 से 3 सुनवाई और हो सकती है, यानी कि आपका ये केस जो है फरवरी मार्च तक भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बता दूं कि जब तक आपके पास फैसला नहीं आता उसके पहले इस भर्ती के ऊपर से स्टे हटना नामुमकिन सा है, असंभव सा है। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी बोर्ड की जो कमेटी थी ना उसके 10 प्रश्नों पर कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुए, 10 पे ही बोर्ड सेटिस्फाइड नहीं है, 12 क्वेश्चन पर आर्ग्यूमेंट होना बाकी है। तो बाकी चीज़ों के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, बट 10 प्रश्नों पर तो बोर्ड लगभग हार चुका है इस केस को। ठीक है, बाकी जो भी ऑर्डर आएगा ऑफिशियली उसके बाद में ही पता चलेगा कि वास्तव में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी तक अपने पास में रिटर्न में कुछ भी ऑर्डर नहीं है। बट एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ मैं, 10 क्वेश्चन पर अभी हीयरिंग हुई है और उसी में ही बोर्ड बैकफुट पर आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अभी के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि जो लोग हमारे बारे में निगेटिव सोचते हैं या निगेटिव बोलते हैं कि इन लोगों ने भर्ती को उलझा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो देखो हमारा ऐसा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा पर्पस बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आप को उस जगह रख कर देखिए, अगर आपका सिलेक्शन 2 या 3 नंबर से नहीं होता, ऊपर से आपके क्वेश्चन डिलीट होते, वो भी वो क्वेश्चन जो आपके बिल्कुल सही थे, तो कितना आपको बुरा फील होगा कि अरे आपके हिस्से से कोई रोटी छीन के ले जा रहा है या आपके मुंह से कोई निवाला छीन के ले जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पॉजिटिव रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी लोग जो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं या जिनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं उनका तो सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो
नौकरी लगी जाएगी। लेकिन जिन लोगों के क्वेश्चन डिलीट हुए हैं या फिर गलत आंसर चेंज कर दिए या ऐसा कुछ हुआ, तो उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो परेशान नहीं होना है, और इसके लिए ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बोर्ड है। अगर बोर्ड सही से चीज़ें करता तो इसकी मुसीबत आती ही नहीं कि वैकेंसी कोर्ट में लटकती, ऐसा होता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं बोर्ड ने ही मिस्टेक करी है, इसी वजह से आपकी भर्ती उलझी पड़ी है। बोर्ड ने अभी तक कोर्ट में कोई भी सेटिस्फाई वाला जवाब नहीं दिया जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो। तो ये सारी की सारी मिस्टेक्स बोर्ड के द्वारा की गई हैं। और मैं फाइनली एक ही वर्ड बोलूँगा कि आपकी भर्ती के अगर ऊपर अगर स्टे है तो वो बोर्ड की वजह से है, ठीक है। 30 नवंबर के पहले आपकी भर्ती के ऊपर कोई भी स्टे नहीं था। अगर बोर्ड चाहता तो चीज़ें सारी की सारी सॉर्ट आउट कर लेता है, क्योंकि आपकी सुनवाई है ना इस केस के ऊपर लगभग जुलाई से चल रही है। जून जुलाई से इसके ऊपर हीयरिंग हो रही है। तो आप देख सकते हो कितने महीनों की सुनवाई चलते चलते, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 6 महीने से आपकी वैकेंसी कोर्ट में है। और दिसंबर भी लगभग ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको निगेटिव नहीं सोचना है। हमने इसके ऊपर कोई भी स्टे नहीं लगवाया है, बट हम हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और बता दूं कि अगर आप भी याचिका लगाना चाहते हो, अभी तक आपने याचिका नहीं लगाई है, तो आप बिल्कुल अभी भी याचिका दायर कर सकते हो। इसके लिए हम लोग 1 जनवरी को कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। आपको याचिका दायर करना है तो आप बता सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ज़्यादा कुछ होने के जो है, लोग सोच रहे हैं कि ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत जल्दी आपके लिए गुड न्यूज़ मिल सकती है। हालांकि संभावना ये भी बताई जा रही है कि लोग बोल रहे हैं जैसे कि अभी सिंगल बेंच में जो लेवल 2 का फैसला आया था उसको बोर्ड डबल बेंच में चैलेंज करेगा। डबल बेंच में चैलेंज करने का मतलब है कि अगर उस पर स्टे आ जाता है तो कहीं ना कहीं डबल बेंच में बहुत ज़्यादा चीज़ें लंबी हो जाएंगी, है ना। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि 2012 में जो लोग टीचर बने थे ना, उनमें भी बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है ना। अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, वो वैकेंसी भी कोर्ट में अटक गई थी। और बताऊँ मैं आपको, तो 2013 में जो एलडीसी की वैकेंसी आई थी पंचायती राज की 12-13 में, अभी तक वो वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट केस की वजह से। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपके पास में दूसरे ऑप्शंस भी हैं तो उन पर भी आपको साथ साथ काम करना चाहिए। मैं ये सिर्फ उन्हीं लोगों से नहीं बोल रहा जो याचिका करता है, बट उनसे भी मैं बोल रहा हूँ जिनका चयन हो चुका है। क्योंकि चीज़ें बहुत लंबी होने वाली है आपके साथ में। अगर मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो आप समझ सकते हो कि फिर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर सिंगल बेंच में ही चीज़ें क्लियर हो जाती है, अधीनस्थ बोर्ड आगे नहीं बढ़ता है, केस को लंबा नहीं खींचता, तो फिर ऐसा आपको निगेटिव सोचने की जरूरत नहीं, फिर आपको बहुत जल्दी आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था अभी के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप रिट लगवाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके हमें बता सकते हो। हम 1 जनवरी को रिट फाइल करवाएंगे कोर्ट में। दूसरी बात ये, अगर मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आई विश कि आप कैसे जीतें और जल्दी से आपकी ज्वाइनिंग हो, और जिन लोगों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी भी जल्दी से ज्वाइनिंग हो, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर योर सेल्फ एंड हैव ए ग्रेट डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।